एक तरफ 11वीं करो, दूसरी तरफ गौसे आजम के दुश्मन को लात मारो, तब ये 11वीं काम आएगी, तब ईमान बचेगा, तब अकीदा बचे है। यह मामला मेरा और तेरा नहीं, मामला महबूब का है। अब यहाँ सिर्फ गुनहगार नहीं होगा, ईमान चला जाएगा, अकीदा बर्बाद हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, जहन्नम का हकदार हो जाएगा। अगर कोई नबी का गद्दार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले। तो पता क्या चला? पता ये चला नमाजी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो। कि अगर किसी को देखो कि वहाबी के साथ खा रहा है तो वहां सवाल पहले करो, नमाज बाद में है, इश्क़ रसूल पहले है। अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि अगर कानपुर में रह करके हम मिलाद न पढ़ें, क़याम न करें, सलातो सलाम न पढ़ें तो लोग वहाबी कह करके निकाल देंगे। कि जहाँ कोई कहे कि नियाज का सबूत लाओ, उर्स का सबूत लाओ, फातिहा का सबूत लाओ, मिलाद मनाने का सबूत लाओ, नबी के नाम पर झंडा लगाने का सबूत लाओ, नबी के नाम पर घर सजाने का सबूत लाओ, तो उससे एक सवाल करो, सारे सवाल तुम्हारे, एक सवाल मेरा, तू अपने हलाली होने का सबूत ला। वो 7 समंदर पार जो गुस्ताख है, जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अगर उसके ताल्लुक से तुम्हारे दिल में नफरत है और एहतजाज करने का जज्बा है तो वो बाद में है। तुम्हारे पड़ोस का वहाबी पहले इस लायक है कि उसे ठुकरा दो और बता दो, ऐ इमाम हुसैन, करबला में यजीदियों को आपने बर्दाश्त न किया था, कानपुर में यजीदियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि अगर गुस्ताखे रसूल बाप भी होगा तो अलहदा हो जाएगा ईमान वाला, गुस्ताखे रसूल बेटा होगा तो ईमान वाला उसे दूर कर देगा। ये मेरा कहना नहीं, ये कुरान का हुक्म है। अगर कमेटी वालों से इजाजत लेकर के बोले कि वहाबियों का रद्द करे कि ना करे, देवबंदियों का रद्द करे कि ना करे, तो हकीकत यह है कि वो इमाम बनाने के लायक ही नहीं है, इसलिए कि इमाम वो होगा जो नबी का गुलाम हो, ये तो कमेटी का गुलाम है। तो खबरें मिलती हैं कि अरे रद्द करवाना है तो फलां को बुला लो, हशमती को बुला लो, इसको बुला लो। और ये मौलवियों का भी हाल ये है, बैठ करके तबसरा करते हैं, इन हशमतियों को रद्द के अलावा कुछ नहीं आता, इन हशमतियों को जहाँ जाते हैं रद्द करते, रद्द के अलावा कुछ नहीं आता। हम सीना ठोक के कहते हैं अबे हमें रद्द के अलावा कुछ नहीं आता, और तुझे रद्द ही नहीं आता है। जहाँ ये बताता है माँ को सताने पर ये सजा है, जहाँ ये बताता है बाप के हुकूक अदा न करने पर ये सजा है, पड़ोसी के हुकूक अदा न करने पर ये सजा है, वहीं ये भी बता नबी की गुस्ताखी पर क्या सजा है। और जो न मर्द में हो न औरत में वो क्या है, बोल के क्या है, वही उसी को मुखन्नस हिजड़ा कहा जाता है। जो न मर्द में ना औरत में, कभी वो मर्द की सूरत बना ले, मर्द में आ जाए, और कभी औरत का लिबास पहन के औरतों में घुस जाए, तो उसका पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो बस समझ लो वही सुना कुल्ली है जो सुन्नियों में भी जाए, देवबंदियों में भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल जलाला वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुज्तहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
सुन्नियम नअरे अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरियम नअरे या गौसे आज़म मीज़नम दम ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम रज़वियम नअरे या आला हज़रत मीज़नम दम ज़ शेख हशमत अली खां फ़र्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मकां वाले ला मकां वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लिअहलिल कबाइर का नग़्मे जाफ़िज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनाहगारों, सियाहकारों, बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुजरते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की बारगाहे अर्श पनाह में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। इको कम कर दीजिए आवाज़ पर। एक बार और पढ़ लीजिए नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। एक बार और हुसूल बरकत के लिए पढ़ लीजिए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीही व सहबिही अबदद दुहूरी व कररमा। 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है और ख़ास 11 रबीउल आखिर शरीफ की ये शब है। इस महीने को, इस तारीख को निस्बत है हुजूर इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, शेखुल औलिया, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शमए लामकानी, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना की ज़ाते वाला सिफ़ात से। तो ये मुबारक रात है, मुबारक घड़ी है, मुबारक तारीख़ है, मुबारक महीना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलामों में हम सब का शुमार फरमाए और उनके फैज़ान करम से हम सब को माला माल फरमाए। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दर्जत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व महब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हामी सुन्नत माही शिर्क व बिदअत क़ातिए कुफ्र व ज़लालत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह सय्यदी आकाई मौलाई मलजाई सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े प्यारे अंदाज में सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बदन का जो हिस्सा होता है, आज़ाए बदन में सबसे ऊंची जगह सर है और सबसे निचला मकाम कदम है, तलवा है। आला हज़रत फरमाते हैं
ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बदन का जो सबसे ऊंचा हिस्सा सर, और जो बड़े बड़े औलिया हैं ऊंचे ऊंचे हैं, उनके सरों से आपका कदम अफजल वाला है। तो जब कदम का ये आलम है तो फिर सर का आलम क्या होगा? तो आला हज़रत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। काबा करता है तवाफे दरे वाला। सारे अख्ताबे जहां, दुनिया के सारे कुतुब, बड़े बड़े वली काबे का तवाफ करते हैं। और काबा गौसे आजम का नहीं, गौसे आजम के घर का, दरे वाला, सरकार के दरवाजे का, सरकार गौसे आजम के घर का। तो जिसके घर का तवाफ काबा करे, जब घर का ये मर्तबा, तो गौसे आजम का क्या मर्तबा होगा? काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। आला हजरत ने क्या दर्स दिया है मोहब्बत का, क्या इश्क का सबक दिया है, क्या बुजुर्गों का मकाम बताया है कि गौसे आजम का रुतबा और मकाम ये है कि आपसे निस्बत जोड़ना तो बहुत बड़ी बात है। या गौसे आजम आपसे निस्बत दर को है, आपसे निस्बत दर को है, दर से निस्बत कुत्ते को है, सग को है, और उस कुत्ते से निस्बत मुझे है। तुझसे दर, तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अब जब ये डोरा गले में आ गया तो अब क्या शान हो गई? फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद में महफिल पाक का ये एहतमाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर हम और आप इस महफिल में सआदत, शिरकत की सआदत हासिल करेंगे, कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, होता ये है कि जब किसी सुलहकुल्ली को कोई बात गलत साबित करने की हिम्मत जुरात नहीं होती, किसी बात को गलत साबित करने की कोशिश नहीं कर पाता, तो फिर वो आखिर में ये लाता है कि महीना गौसे आजम का था, ये तो वहाबी वहाबी करके चले गए। महफिल गौसे आजम की थी, ये तो देवबंदी देवबंदी करके चले गए, है ना। तकरीर में जो बात होगी वो पहले मैं क्लियर कर दूं। तो बात ये है कि किसी शायर ने कहा था, गालिबन डॉक्टर इकबाल ने कहा है
रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। तो आज भी महफिलें हो रही हैं, जैसे रस्म अज़ा है रूह बिलाली न रही, वैसे ही रस्म 11वीं है रूह 11वीं नहीं है। रस्म 12वीं है, रस्म मजलिस है, रस्म नियाज है, रस्म फातिहा है, मगर इन सब की जान क्या है? इन सब की जान ये है कि 11वीं जब कबूल, 12वीं जब कबूल, छठी जब कबूल, तीजा जब कबूल, 40वां जब कबूल, उर्स जब कबूल, नियाज जब कबूल, फातिहा जब कबूल, जब इन अल्लाह वालों के दुश्मनों से दूरी होगी, इनसे नफरत होगी, इनसे अलहदगी होगी, ईमान पुख्ता होगा, अकीदा मजबूत होगा और ऐलान ये होगा, या गौसे आजम जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, ऐ गरीब नवाज जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, साबिर पाक जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, ऐ वारिसे पाक जो आपका नहीं वो हमारा नहीं, ऐ आला हजरत जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। और इनका कौन नहीं? इनका कौन नहीं? फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। जो नबी का है सही मानों में वही गौसे आजम का है। जो नबी का सच्चा दीवाना है वही गरीब नवाज का है, वही साबिर पाक का है, वही वारिसे पाक का है, वही सैयदना बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार का है। और जो इन बुजुर्गों से कटेगा, ये अकीदा गड़बड़ हुआ, ईमान में खराबी आई, इश्क रसूल में कमी आई, न वो साबिर पाक का है, न वारिसे पाक का है, न मदारे पाक का है, न गरीब नवाज का है, न गौसे आजम का है, न इमाम हुसैन का है। इन बुजुर्गों का दामन हाथ में थामना है तो देखना होगा करबला के मैदान से इमाम हुसैन का पैगाम क्या था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन 72 है, 22,000 का लश्कर है, पानी पे उनका पहरा है, घोड़े उनके पास है, तलवारें उनके पास है, नेज़े उनके पास है, पानी पर पाबंदी है, भूख लगी हुई है, प्यास में बच्चा अली असगर भी तड़प रहा है, मगर बता दिया हुसैनियत ये है, भूखा रहा जाएगा, प्यासा रहा जाएगा, जान दे दी जाएगी, बेटा दे दिया जाएगा, भतीजा दे दिया जाएगा, नवासा दे दिया जाएगा, भांजा दे दिया जाएगा, सर कटा दिया जाएगा, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए बताना ये है कि हम रस्मी मजलिस के कायल नहीं, न हम रस्मी तकरीर करते हैं। रस्मी तकरीर क्या होती है? 11वीं शरीफ का महीना है, गौसे आजम की फजीलत बयान कर दी, अच्छी बात है, गौसे आजम की करामतें बयान कर दी, वाह वाह कर लिया, मगर साथ में मामला ये है, कहना ये है कि एक डॉक्टर के पास मरीज गया, डॉक्टर ने कहा हमारे पास बहुत अच्छी कंपनी की दवाएं हैं, हमारे पास बहुत उम्दा दवाएं हैं, हमारे पास बहुत आला किस्म की दवाएं हैं, तारीफ कर दी। वो मरीज वाह वाह करके चला आया और कुछ दवाएं दे दी, उसमें भी पता नहीं जिस कंपनी की बताई थी दी कि नहीं दी। अब उसके बाद परहेज कुछ ना बताया। मरीज ने कहा हमें ये मर्ज है, परहेज क्या करना है? कोई परहेज नहीं बताया। तो अब वो डॉक्टर के पास आया, दवा भी खा रहा है, सर्दी हो गई, नज़ला है, जुकाम है, दवा भी खा रहा है, और सुबह शाम खूब कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, लस्सी भी पी रहा है, खूब जो है ठंडी ग़िज़ाएं ले रहा है। तो अब जाकर के फिर शिकायत करेगा, फ़ायदा नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो ज़िंदगी भर दवा खाता रहे, फ़ायदा नहीं होगा। तो पता क्या चला, एक तरफ दवा खाओ, दूसरी तरफ परहेज करो, एक तरफ 11वीं करो, दूसरी तरफ गौसे आजम के दुश्मन को लात मारो, तब ये 11वीं काम आएगी, तब ईमान
बचेगा, तब अकीदा बचेगा, तब इश्क रसूल में चाशनी पैदा होगी। जब तेवर ये होगा दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की हसरत कीजिए। तो हम सिर्फ तो सिर्फ हम ये नहीं बताते, सिर्फ हम ये नहीं बताते कि हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, हम जो है वारिसे पाक के मानने वाले हैं, साबिरे पाक के चाहने वाले, ये सब के साथ हम ये बताते हैं ये सब मानना जब काम आएगा जब तुम परहेज भी करोगे। परहेज अगर ना हुआ, 11वीं करते रहे, 12वीं करते रहे, लंगर करते रहे, उर्स करते रहे, फातिहा करते रहे, तो जिस बीमारी से बचना था वो बीमारी तुम्हारे पीछे लगी रही। तो अब परहेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। गौसे आजम का जिक्र भी होगा और साथ में परहेज भी बताना है। जब तक मरीज परहेज नहीं करेगा उसका मरज सही नहीं हो सकता। दवा पे दवा खाए, परहेज के बगैर दवा फायदा नहीं करती। बल्कि हुजूर मुशाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हमने सुना, किसी ने बताया कि हुजूर मुशाहिद मिल्लत खुद हकीम भी थे। तो किसी ने बताया कि किसी ने कहा कि हुजूर परहेज आधा इलाज है, परहेज आधा इलाज है। तो सरकार मुशाहिद मिल्लत ने फरमाया गलत कहा। क्या कहा? गलत कहा। तो कहा हुजूर फिर? फरमाया परहेज पूरा इलाज है, परहेज पूरा इलाज है। परहेज करते चले जाओ, जिस चीज से, जो चीज जिस मरज के लिए नुकसानदेह है उस चीज से बचोगे तो परहेज करते रहोगे, वो बीमारी नहीं आएगी। तो परहेज पूरा इलाज है। तो इसी तरीके से नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें, मगर साथ में परहेज जरूरी है। परहेज जरूरी है कि नमाज कब काम आएगी, रोजा कब काम आएगा, हज कब काम आएगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने आयत करीमा पढ़ी है अभी खुतबे मसनूना के बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज पर ऊंची न करो। मफ़हूम आयत करीमा ऊंची। वला तजहरू लहू बिल क़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद। और मेरे महबूब की बारगाह में ऐसे बुलंद आवाज में गुफ्तगू न करो जैसे आपस में एक दूसरे से करती हो। ये हुक्म दिया अल्लाह ने, ये अल्लाह का हुक्म है। आवाज ऊंची ना करो, जैसे आपस में एक दूसरे से चिल्ला कर बातें करते हो वैसे मेरे महबूब की बारगाह में बातें न करो। अगर ऐसा किया तो आगे हुक्म सुनाया जा रहा है, सजा सुनाई जा रही है। अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। तुम्हारी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम्हें खबर भी ना हो। अब एक बात जहन में आती है, सवाल पैदा होता है, ऐ मौला तूने ही हुक्म दिया अकीमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, नमाज पढ़ो, आतु ज़कात, ज़कात दो। मौला तेरा ही हुक्म है, वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो लोग इस्तिताअत वाले हैं वो उन पर हज फर्ज है। तो हज का हुक्म अल्लाह ने दिया, नमाज का हुक्म अल्लाह ने दिया, ज़कात का हुक्म अल्लाह ने दिया, रोज़े का हुक्म अल्लाह ने दिया। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करने, भलाई करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, नेकियां करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। और कुछ हुक्म वो हैं जो अल्लाह ने अपने महबूब से दिलवाया, कुछ हुक्म वो है जो डायरेक्ट अल्लाह ने दिया, कुछ हुक्म वो है जो अल्लाह ने अपने महबूब से दिलवाया,
कुछ का हुक्म कुरान में है, कुछ का हुक्म हदीस में है। तो अब यूं भी कहते चले जाएं कि दाढ़ी रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, शराब से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, चोरी से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, झूठ से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, गीबत से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, चुगलखोरी से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया है। मगर ये सब हुक्म अल्लाह ने, और वो भी हुक्म अल्लाह ने कि नबी की बारगाह में आवाज ऊंची ना हो, ये भी हुक्म अल्लाह का, और ये भी हुक्म अल्लाह का। मगर चले जाओ किसी भी बड़े से बड़े मुफ्ती के पास, चले जाओ किसी भी बड़े से बड़े आलिम के पास, बड़े से बड़े काजी के पास, कि ये पूछो जाकर के सवाल कि अगर नमाज एक वक्त की छूट गई तो बाकी नमाजों का क्या हुक्म होगा, तो जवाब मिलेगा एक वक्त की नमाज छूटी है उसका गुनाह उसके सर आ गया, मगर जो बाकी नमाजें पढ़ी हैं उसका जो सवाब मिला है वो बर्बाद नहीं होगा, वो नेकी बर्बाद नहीं होगी। ज़कात अगर नहीं दी है, ज़कात फर्ज होने के बाद, तो ज़कात ना देने का वो गुनहगार होगा, मगर जो नमाजें उसने पढ़ी है उसका नेक काम वो बर्बाद नहीं होगा। अगर हज फर्ज हो गया, फर्ज अदा न किया तो गुनहगार होगा, फासिक कहा जाएगा, मगर उसकी वजह से जो उसने ज़कात में पैसे दिए थे वो नेकी बर्बाद नहीं होगी, वो नेकी उसके खाते में लिखी हुई रहेगी। अगर उसने कोई और गुनाह का काम किया है, दाढ़ी मुड़वाई है, तो और जो दूसरे नेक काम है वो बर्बाद नहीं होंगे। मौला मामला समझ में नहीं आता, ये हुक्म भी तेरा है, वो हुक्म भी तेरा है। यहाँ अगर कोई नमाज छोड़े तो कहा जाता है फासिक है, गुनहगार है, मुर्तकिबे कबीरा है। अगर कोई रोजा छोड़े कहा जाएगा फासिक है, गुनहगार है, मगर काफिर नहीं होगा। अगर कोई हज फर्ज होने के बाद छोड़े तो कहा जाएगा गुनहगार है, फासिक है, मगर वो काफिर नहीं हो जाएगा, उसकी नेकियां बर्बाद नहीं हो जाएंगी। अगर वो गीबत करे, चुगलखोरी करे, झूठ बोले, शराब पिए, जिना करे, मक्कारी करे तो गुनहगार होगा, मगर वो काफिर नहीं होगा, उसकी बाकी नेकियां बर्बाद नहीं होंगी। मगर ये सारे हुक्म एक तरफ, और दूसरी तरफ महबूब की बारगाह का अदब है, आवाज ऊंची ना हो, आवाज ऊंची ना हो, जैसे आपस में गुफ्तगू करते हो वैसे गुफ्तगू ना हो। अगर ये हुआ तो अब नमाज बर्बाद, रोजा बर्बाद, हज बर्बाद, ज़कात बर्बाद, सारी नेकियां बर्बाद। मौला माजरा क्या है, वो हुक्म भी तेरा, ये हुक्म भी तेरा, वहां हुक्म के खिलाफ हो तो इतना सख्त हुक्म नहीं है, वहां काफिर ना हो जाए, गुनहगार होगा, काफिर नहीं। नमाज छोड़े गुनहगार होगा, काफिर नहीं। रोजा छोड़े गुनहगार होगा, काफिर नहीं। हज फर्ज होने के बाद छोड़े गुनहगार होगा, काफिर नहीं। ज़कात फर्ज होने के बाद छोड़े गुनहगार होगा, काफिर नहीं। दाढ़ी मुड़ाए गुनहगार होगा, काफिर नहीं। गीबत करेगा गुनहगार होगा, काफिर नहीं। झूठ बोलेगा गुनहगार होगा, काफिर नहीं। शराब पिएगा गुनहगार होगा, काफिर नहीं। और जिना करेगा गुनहगार होगा, काफिर नहीं। और नबी की आवाज पर आवाज ऊंची हो गई तो अब वो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। मौला माजरा क्या है, वो हुक्म भी तेरा है, ये हुक्म भी तेरा है। तो जवाब मिलेगा बारगाह खुदाबंदी से, यही तो समझने की चीज है, इसी को तो समझाना है। सुनो, नमाज का हुक्म मैंने दिया था, मामला मेरा और तेरा था, इबादत मेरी थी, हुक्म मेरा था, अमल करना काम तेरा था। ज़कात का हुक्म मैंने दिया, मामला तेरा और मेरा था। ज़कात मेरे हुक्म के खिलाफ करेगा गुनहगार होगा, हुक्म पर अमल करेगा सवाब पाएगा। और झूठ से बचने का हुक्म मैंने दिया था, मामला मेरा और तेरा था। और गीबत से बचने का हुक्म मैंने दिया था, मामला मेरा और तेरा था। जिना से बचने का हुक्म मैंने दिया था, मामला तेरा और मेरा था। मगर यहाँ नबी की बारगाह का अदब है, यहाँ मामला मेरा और तेरा नहीं, मामला महबूब का है। अब यहाँ सिर्फ गुनहगार नहीं होगा, ईमान चला जाएगा, अकीदा बर्बाद हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा, जहन्नम का हकदार हो जाएगा।
बारगाह रसूल का अदब क्या है? अब समझ में आया नबी की बारगाह किस कदर अजमतो शान वाली है कि हुक्म अल्लाह का वहां भी है, हुक्म अल्लाह का यहाँ भी है। बाकी जगह हुक्म के खिलाफ हो तो गुनहगार करार दिए जाओगे, मगर नबी की बारगाह में अगर तौहीन हो गई, बेअदबी हो गई तो अब सिर्फ गुनहगार नहीं रहे, ईमान चला गया, अकीदा बर्बाद हो गया, नेकियां बर्बाद हो गई, नमाज रोजे बर्बाद हो गए। तो अब यहाँ से फैसला हो गया, यहाँ से नजरिया मिल गया कि अगर नमाज बचाना है तो पहले नबी की बारगाह का अदब करना होगा, अगर रोजा बचाना है तो बारगाह रसूल का अदब करना होगा। यानी सबसे पहले जो अहम चीज है वो बारगाह रसूल का अदब है। सबसे बड़ी चीज वो इश्क रसूल है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे कोई सुन्नी बेनमाजी होगा तो उसकी बख्शिश है, कोई अगर दाढ़ी मुंडा है ईमान वाला है तो बख्शिश है, कोई अगर बेरोजेदार है तो उसकी बख्शिश है, कोई अगर हज फर्ज होने के बाद न करे तब भी ईमान वाला है तो बख्शिश है, गीबत करने वाला है तब भी उसकी बख्शिश है, चुगलखोर है तो उसकी बख्शिश है, जिनाकार है तो उसकी बख्शिश है। मगर कोई नबी का गद्दार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले। तो पता क्या चला? पता ये चला नमाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो, हाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो, रोजेदार बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। ये है तो नमाज नमाज है, रोजा रोजा है, हज हज है, ज़कात ज़कात है, नेकियां नेकियां हैं। मगर हालात तो हम कुछ और देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अब सुन लीजिए मसला। अगर कोई नमाज पढ़ता है, नमाजी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने उसे तौफीक दी। मगर शरीयत उसे ये हुक्म नहीं देती कि बेनमाजी को वो हकीर निगाह से देखे, उसको जलील समझे। नहीं, सूफियाए कराम के वहाँ सबसे बढ़कर के ये गुनाह माना जाता है कि अपने आप को सबसे कम समझो, कमतर समझो, दूसरे को अपने से बेहतर समझो, ईमान वाला है तो, है ना। तो ये होता है कि नमाज 2 टाइम की पढ़ने लगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते हुए नमाज पढ़ते हुए, 1 महीना 2 महीना हुआ नमाज शुरू हुए, तो अब तबसरा शुरू हो जाता है, फुला साहब नमाज में नहीं आते। अब चौराहे पे चल करके बातें होती, आप नमाज में नहीं आए थे, आज ईशा में कहाँ थे, आज फजर में कहाँ थे। सुनो, ये सवाल बाद में करो, इससे पहले जरूरी ये है कि अगर किसी को देखो कि वहाबी के साथ खा रहा है तो वहां सवाल पहले करो, नमाज बाद में है, इश्क रसूल पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मज़हरे आला हजरत, फैज़ाने हुजूर शेर हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं और गुनाह तो गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह है, रोजा छोड़ना गुनाह है, ज़कात फर्ज होने के बाद न देना गुनाह है, हज फर्ज होने के बाद न करना गुनाह है, गीबत गुनाह है, झूठ गुनाह है। मगर ये वो गुनाह नहीं जिससे ईमान चला जाए, जिससे ईमान चला जाए, अकीदा खराब हो जाए। मगर देवबंदियों वहाबियों के साथ उठना बैठना, खाना पीना, ताल्लुक बनाना, ये वो गुनाह है जिससे ईमान जाने का खतरा है। आप जायजा लीजिए, मालूम कीजिए कि आज जो लोगों का ईमान जा रहा है उसकी वजह क्या है, क्या वजह है। आपका ये कानपुर शहर है, शायद आपको आपके शहर की तारीख मालूम हो या ना मालूम हो, मैं आपको आपके शहर की तारीख बता रहा हूँ। यही वो शहर है, यही वो शहर है कि 100 साल पहले इस शहर कानपुर के अंदर कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई फातिहा और नजरो नियाज को शिरको बिदात कहने वाला नहीं था। इसी कानपुर शहर के अंदर
पटकापुर के अंदर मस्जिद में मौलवी अशरफ अली थानवी आया, इमामत करने लगा। अब लोगों ने कहा नियाज करना है तो नियाज भी करने चले गए। फातिहा देनी है, फातिहा भी देने लगे। मिलाद शरीफ की महफिल है, वहां भी जाने लगे। मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने खत भेजा कि ऐ मौलवी अशरफ अली थानवी, ये क्या कर रहे हो? हम नाजायज कहते हैं, हम हराम कहते हैं, हम शिरको बिदात कहते हैं। तुम कानपुर में जाकर के नियाज भी कर रहे हो, फातिहा भी कर रहे हो, तुम मिलाद भी कर रहे हो, खड़े होकर के सलातो सलाम भी पढ़ रहे हो। तो जवाब दिया था मौलवी अशरफ अली थानवी ने, वो तज़किरतुर रशीद किताब छपी हुई है, हमारे पास मौजूद है, जिसे देखना है वो देख सकता है। अशरफ अली थानवी ने जवाब दिया था कि अगर कानपुर में रह करके हम मिलाद न पढ़ें, क़याम न करें, सलातो सलाम न पढ़ें, तो लोग वहाबी कह करके निकाल देंगे। लोग वहाबी कह करके निकाल देंगे। इसलिए यहाँ रुकने के लिए मिलाद भी जरूरी है और क़याम भी जरूरी है, यहाँ रुकने के लिए। और जितनी तनख्वाह यहाँ मिल रही है दूसरी जगह नहीं मिलेगी, ये भी लिखा, जितनी तनख्वाह यहाँ मिल रही है वहाँ दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि यही आपका शहर है, यही वो कानपुर है जहाँ इन देवबंदियों का बड़ा मौलवी आया तो नियाज करने पर मजबूर, फातिहा करने पर मजबूर, सलातो सलाम पढ़ने पर मजबूर और मिलाद में जाने पर मजबूर। ना जाए तो निकाल दिए जाए। ये उस वक्त की सुन्नियत थी कि जो मिलाद ना पढ़े निकाल दिया जाए, नियाज ना करे निकाल दिया जाए, खड़े होकर के सलाम ना पढ़े निकाल दिया जाए। आज क्या हो गया है? कल तक ये रवैया था कि नियाज नहीं पढ़े करेगा तो निकाल दिया जाएगा, मिलाद में नहीं जाएगा निकाल दिया जाएगा। आज क्या हो गया? चौराहे पे खड़े होकर के इनकार किया जा रहा है, सबूत मांगा जा रहा है। मिलाद का सबूत कहाँ है? ये उर्स का सबूत कहाँ है? नियाज का सबूत कहाँ है? फातिहा का सबूत कहाँ है? और उसके बाद लोग मुंह बना करके आते हैं, इमाम साहब आप बताइए, मुफ्ती साहब आप बताइए, आलिम साहब आप बताइए। अरे हम तो एक बात बताते हैं, एक टैबलेट देते हैं कि जहां कोई कहे कि नियाज का सबूत लाओ, उर्स का सबूत लाओ, फातिहा का सबूत लाओ, मिलाद मनाने का सबूत लाओ, नबी के नाम पर झंडा लगाने का सबूत लाओ, नबी के नाम पर घर सजाने का सबूत लाओ, तो उससे एक सवाल करो, सारे सवाल तुम्हारे, एक सवाल मेरा, तू अपने हलाली होने का सबूत ला। तू नबी के मिलाद पर एतराज करेगा, तू गौसे आजम की 11वीं पर एतराज करेगा, तू गरीब नवाज की छठी पर एतराज करेगा, तू नबी के नाम पर झंडा लगाने पर एतराज करेगा, तो हम तेरे हलाली होने पर एतराज करेंगे। इसलिए कि कुरान से साबित है जो नबी का गुस्ताख होगा वो हलाली नहीं होगा। इसलिए आज होता क्या है, बातें क्या होती हैं? किसी को बुरा ना कहा जाए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को यहाँ तक के लोग कह दिया करते हैं काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए, कह देते हैं ना। मगर आइए हम ये कहते हैं जब तक बुरे को बुरा नहीं कहोगे मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान ही नहीं हो सकते, कहना पड़ेगा। पूछिए उससे मुसलमान होने के लिए जरूरी क्या है? कलमा पढ़े, बोलिए है कि नहीं है? कलमा पढ़े, उसको माने। क्या पढ़ेगा कलमा? बोलिए कलमा क्या पढ़ेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो क्या पढ़ा आपने? तर्जमा क्या है इसका? ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई माबूद। ला इलाहा तो सारे माबूदाने बातिल का आपने पहले रद्द किया, बुरा कह दिया, इनकार कर दिया, कोई माबूद नहीं। फिर कहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के। ये भी तो हो सकता था कि अल्लाहु माबूदी
अल्लाह, ये भी कलमा हो सकता था। अल्लाह माबूदी, अल्लाह मेरा माबूद है। अल्लाह मेरा माबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मतलब माबूद अल्लाह है, माबूद अल्लाह है। तो इसी को ये भी कलमा हो सकता था, अल्लाह माबूदी, मेरा माबूद अल्लाह है। बात वही हुई, बात वही हुई। अल्लाह हुवल माबूद, अल्लाह ही माबूद है, ये भी कलमा हो सकता था, अल्लाह ही माबूद है। अल्लाह माबूदी, ये भी हो सकता था, मगर कलमा है तो शुरू किससे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा से शुरू किया गया। पहले जो झूठे खुदा हैं, झूठे माबूद हैं, उन सब का रद्द करो, पहले उनका इनकार करो, फिर खुदा को एक बताओ, फिर खुदा को एक बताओ। तो पता क्या चला? मुसलमान होने के लिए झूठे माबूदों का रद्द करोगे, फिर खुदा को एक कहोगे, तब ये कलमा तुम्हारा काम आएगा। और अगर इससे बच करके कोई ये कहे नहीं, बुरे को बुरा नहीं कहना चाहिए, काफिर को काफिर नहीं कहना चाहिए, इसमें तो झूठे माबूदों का रद्द हो रहा है, उन्हें बुरा कहा जा रहा है। लिहाजा अब यहाँ पर हम कलमा ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कलमा यूं पढ़ेंगे, अल्लाह माबूदी, अल्लाह मेरा माबूद है, मुहम्मदुन रसूली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, ऐसे कलमा पढ़ेंगे। तो ये कलमा पढ़ोगे तो मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं। मतलब क्या हुआ? खुदा ने बता दिया कलमे के अंदर कि पहले झूठों का रद्द करो, फिर मुझे खुदा कहो, फिर मुझे खुदा कहो, और फिर मुझे खुदा कहने के साथ साथ मेरे महबूब का भी कलमा पढ़ो। इस कलमे ने एक बड़ा फैसला कर दिया, ये कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान होंगे, बोली है ना। तो पहले तो रद्द से कलमा शुरू हो रहा है। जो कहे रद्द ना करो, इमाम साहब रद्द ना करो, आलिम साहब मुफ्ती साहब रद्द ना करो, तो उनसे कहो जिस कलमे में रद्द है वो कलमा पढ़ना बंद करो। फिर कहो कि रद्द ना करो, अबे कलमा पढ़ा जाता है तो रद्द होता है, जब तक रद्द नहीं होगा मुसलमान नहीं होगा। तो जब तक झूठे महबूदों का रद्द नहीं, मुसलमान नहीं। और जब तक ये झूठे दीनदार बनने वाले, मुसलमान कहलाने वाले वहाबियों देवबंदियों का रद्द नहीं, तब तक तू सुन्नी नहीं होगा। सुन्नी बनने के लिए जरूरी है, जरूरी है, रद्द जरूरी है, इसके बगैर तुम नहीं हो सकते। ये फतवा है आला हजरत का, हजरत गिरामी वक़ार। और आला हजरत ने कोई अपनी तरफ से फतवा भी नहीं दिया है। मैं आके अब बात दूसरी कर रहा था कि रद्द से कलमा शुरू हो रहा है, और जहाँ खुदा को एक माना जा रहा है उसी कलमे में लगा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ होता, ये आगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या जरूरी है? तो अल्लाह ने बता दिया, हाँ मुझको मानने का दावा करो और मेरे महबूब का इनकार करोगे, मुसलमान नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। मुसलमान होने के लिए मुझे भी मानना होगा, मेरे महबूब को भी मानना होगा। तो ये पता क्या चला, कोई काफिर अगर मुसलमान बनना चाहे तो नबी के नाम का कलमा पढ़े, और अगर कोई मुसलमान हो और अपने बाप के नाम का कलमा पढ़ ले, कोई मुसलमान हो अपने उस्ताद के नाम का कलमा पढ़ ले, कोई मुसलमान हो अपने पीर के नाम का कलमा पढ़ ले, तो भला बताइए अब वो कलमा जब पढ़ेगा तो अब वो मुसलमान रहेगा कि काफिर? बोलिए क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। मौलवी अशरफ अली थानवी के एक मुरीद ने खत लिखा, और ख़त में ये लिखा कि मैं सो गया था और सोते हुए मैंने कलमा पढ़ा, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह आपका नाम लेता हूँ, आपका नाम लेता हूँ। जब बेदार हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और मैंने ये सोचा कि इस गलती का तदारुक किया जाए, तो मैंने बेदारी की हालत में
नबी पर दुरूद पढ़ना शुरू किया। अब जब दुरूद पढ़ता हूँ तो फिर यही आता है ज़बान पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली माअल्लाह। हालांकि अब बेदार हूँ, नींद की हालत में पढ़ रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, बेदारी की हालत में पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना अशरफ अली माअल्लाह। अब पूछा, अब बताइए मेरे ऊपर क्या हुक्म होगा, मैं क्या करूं? मेरी ज़बान मेरे काबू में नहीं थी, दिन भर यही पढ़ता रहा। तो अब मौलवी अशरफ अली थानवी को चाहिए था कि वो जवाब देता, तूने मेरे नाम का कलमा पढ़ा, मेरे नाम पर दुरूद पढ़ा, मुझे नबी कहा, मुझे रसूल कहा, तुझ पर तौबा जरूरी है, तू तौबा कर, दोबारा कलमा पढ़, दोबारा अपनी बीवी से निकाह कर। ये हुक्म होगा कि नहीं होगा बोलिए? मगर जवाब दिया, किताब मेरे पास रखी हुई है, जिसको देखना है वो देख सकता है। जवाब दिया कि इस वाक़ये में तुम्हारे लिए तसल्ली थी, माअल्लाह, इस वाक़ये में तुम्हारे लिए तसल्ली थी, जिसकी तरफ तुम रुजू करते हो वो बिअौनी ताला मुत्तबे सुन्नत है, माअल्लाह। तो आप भला बताइए, इंसाफ से बताइए, कोई मुरीद अपने पीर के नाम का कलमा पढ़े तो मुसलमान रहेगा कि काफिर? बोलिए काफिर होगा कि नहीं? तो अब कैसे अक्ल के अंधे हैं कि कहते हैं नबी हमारी तरह है। कहिए माअल्लाह। इन देवबंदियों वहाबियों का अकीदा ये है, अपनी किताब में लिखा माअल्लाह माअल्लाह कि नबी हमारी तरह बशर है, माअल्लाह। यहाँ तक के मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर लिखा कि नबी की तारीफ उतनी करो जितनी एक इंसान की जाती है, बल्कि उससे भी कम, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। और मौलवी कासिम नानोतवी ने तहज़ीरुन नास के अंदर लिखा कि अंबियाए किराम अपनी उम्मत से मुमताज़ होते हैं तो सिर्फ इल्म में मुमताज़ होते हैं, बाकी रहा अमल तो अमल में कभी कभी उम्मती बराबर हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, माअल्लाह। उम्मती नबी से कभी बढ़ सकता है? बोलिए। तो हमने ये बराबरी की बात करते हैं, मगर कलमा बता रहा है जब तक नबी के नाम का कलमा नहीं पढ़ोगे काफिर से मुसलमान नहीं होगे। और अगर मुसलमान हो अपने पीर का या अपने उस्ताद का या अपने बाप का कलमा पढ़ लोगे तो मुसलमान से काफिर हो जाओगे। तो ये इतना बड़ा फर्क है, नबी के नाम का कलमा पढ़ो तो मुसलमान हो जाओ और अपने बाप का कलमा पढ़ो तो काफिर हो जाओ। इससे बड़ा फर्क क्या चाहिए? अब भी अगर समझ में ना आए तो आला हज़रत फरमाते हैं अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ा लाते। कलमा ने फर्क कर दिया, नबी का कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान नहीं, और अपने उस्ताद या पीर का कलमा पढ़ लोगे तो काफिर हो जाओगे। इतना बड़ा फर्क। उसके बाद भी कहते हो नबी हमारी तरह है, माअल्लाह। उसके बाद भी कहते हो कि वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। हजरत गिरामी, अब सुनिए, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है, महीना है तो जिक्र गौसे आजम भी हो, है ना। तो आला हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन वहाबियों देवबंदियों का ये नज़रिया, हम खड़े होकर सलाम पढ़ते तो क्या सवाल होता है कि क्या तुम्हारा सलाम वहाँ मदीने शरीफ में नबी सुन लेते हैं? बोली होता नहीं होता है। यहाँ से पढ़ेंगे क्या वहाँ आवाज़ चली जाएगी, वहाँ नबी सुन लेंगे? कि ऐसा है वैसा 10 तरह का सवाल होता है। सरकार गौसे आज़म जो नबी नहीं है, नबी नहीं है, नबी के शहजादे हैं, आले रसूल हैं, नबी पाक वसल्लम के ख़ानदान के हैं और कई नस्लों के बाद हैं। वो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, जुमा का दिन है, उनके साथ उनके मुरीद हैं हज़रत सय्यदी उमर बज़्ज़ाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो देखते हैं कि हर जुमा में मामला ये होता था, गौसे आज़म चलते थे तो लोग आते थे, कोई सलाम करता था, कोई दस्तबोसी करता था, कोई कदम बोसी करता था, कोई दुआएं लेता था। मगर आज का मंजर अलग है। आज गौसे आज़म मस्जिद की तरफ चल रहे हैं तो सलाम करने वाला नहीं दिख रहा है, मुसाफा करने वाला नहीं दिख रहा है, कदम बोसी करने वाला नहीं दिख रहा है, कोई दुआएं लेने वाला नहीं दिख रहा है। माजरा क्या है? तो इतना जब दिल में ख्याल आया
तो गौसे आजम ने देख करके मुस्कुराया और फरमाया, इतने में क्या देखा कि एक मजमा इकट्ठा हो गया, एक एक करके लोग इकट्ठा होते चले गए, भीड़ लग गई। कोई दस्तबोसी कर रहा है, कोई सलाम कर रहा है, कोई कदम बोसी कर रहा है, कोई दुआएं ले रहा है। अब हजरत उमर बज़्ज़ाद रज़ी अल्लाह तआला धीरे 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 खिसकते गए, काफ़ी दूर निकल गए। अब जब काफ़ी फासला हो गया तो फिर उनके दिल में ख्याल आया कि वो वक्त ही बेहतर था कि कोई ना था, मैं गौसे आजम के करीब में तो था, अब भीड़ हो गई, मैं इतना दूर हो गया। फिर गौसे आजम ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और करीब बुला करके फरमाया, तुमने ही तो सोचा था, तुमने ही तो ख्याल किया था कि कोई सलाम करने वाला नहीं दिख रहा है, कोई मुसाफा करने वाला नहीं दिख रहा है। फिर फरमाते आए, उमर सुनो, लोगों के दिल मेरे कब्जे में हैं, लोगों के दिल मेरे कब्जे में है। जिसे चाहता हूँ अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता हूँ और जिसको चाहता हूँ अपनी तरफ से फेर देता हूँ। अरे जब गौसे आजम की ताकत का ये आलम है कि दिल में किसके क्या है वो गौसे आजम जान रहे हैं, और किसको अपनी तरफ फेरना है वो फेर लेते हैं, जिसको अपनी तरफ से फेरना है फेर देते हैं। ये गौसे आजम की जब शान है तो फिर मेरे नबी का मकाम क्या होगा, फिर मेरे नबी की शान क्या होगी, फिर मेरे नबी की अज़मत और रिफ़ात का आलम क्या होगा, ये हम नहीं समझ सकते। आला हज़रत फरमाते हैं, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना अकीदा सही होना चाहिए, ईमान सही होना चाहिए, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर इन सब से पहले ज़रूरी है ईमान सही हो, अकीदा सही हो। आज लोगों के मुंह में जो आता है वो बोल दिया करते हैं, जहाँ पर देखा अपनी अक्ल के मुताबिक जो समझ में आया ज़बान से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचते कि कुरान का हुक्म क्या है, ये भी नहीं सोचते शरीयत का हुक्म क्या लागू होगा। लोगों के मुंह में आया फौरन कह दिया, अरे ये मौलवियों की बातें हैं, ये आपस के इनके झगड़े हैं, रोटी बोटी का झगड़ा है, ये तो ऐसी बातें किया करते हैं। अरे हमें नमाज से मतलब है, कहीं पढ़ लेंगे, किसी के पीछे पढ़ लेंगे, हम जो है खुदा की इबादत करने आते हैं। हम क्यों देखने जाए मस्जिद किसकी है, हम क्यों देखने जाए इमाम कैसा है, हम क्यों देखने जाए पढ़ाने वाला कौन है, हमें तो नमाज पढ़ने से मतलब है, हमें तो अल्लाह की इबादत करने से मतलब है। तो ये माअज़ल्लाह ये सबसे बढ़ करके शैतान का धोखा है। हजरात अगर यही मसला होता कि इमाम न देखा जाता, अगर यही मसला होता कि सिर्फ इबादत ऐसे ही हो जाती, इमाम कौन है, मस्जिद किसकी है, पीछे हम किसके हैं, अगर ये न देखा जाता तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन 22,000 को छोड़ करके 72 की जमात अलग न करते। बता दिया इमाम हुसैन ने, जो हुसैनी है, जो हक पसंद है, वो तादाद नहीं देखता, कसरत नहीं देखता, वो तो ये देखता है हक किधर है, सच्चाई किधर है, अकीदा सही किधर है। जो हुसैनी होगा उसके पीछे हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, और जो यजीदी होगा एक नहीं हजारों की तादाद में हो, लात मार करके हम ये ऐलान करेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए ये बात याद रखें, ये मौलवियों का झगड़ा नहीं है, ये कह देना आसान है। अच्छा, लोग और भी अजीब निराले किस्म के लोग हैं। क्या होता है, यहाँ बगल में वहाबी है, देवबंदी है, किताबें वहाबियों की बिक रही हैं, देवबंदियों की बिक रही हैं, गुस्ताखियाँ छप रही हैं किताबों के अंदर, बताओ तो लोग कहते हैं अरे ये झगड़े की बातें मत करो, हम इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते, हम तो बस अल्लाह अल्लाह करते हैं, हम तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करते हैं, हम तो ये कर लिया करते हैं, वो कर लिया, हम इन झगड़ों में नहीं पढ़ते, हम इन झगड़ों में अपने इलाके में वहाबियों देवबंदियों का मसला हो, गुस्ताखे रसूल का मसला हो, तो हम इसमें नहीं पढ़ते। और कोई 7 समंदर पार अगर कोई कार्टून बना करके नबी की शान में बेअदबी करे तो एहतजाज करने के लिए रोड पे निकल जाते हैं। अगर कोई अमेरिका में बैठ के गुस्ताखी करे तो रोड पे निकल जाते हैं। अगर कोई कहीं और मामला करे तो कहते हैं वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बड़ी मोहब्बत अगर है तो वो 7 समंदर पार जो गुस्ताख है जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, अगर उसके ताल्लुक से
तुम्हारे दिल में नफरत है और एहतजाज करने का जज्बा है तो वो बाद में है। तुम्हारे पड़ोस का वहाबी पहले इस लायक है कि उसे ठुकरा दो और बता दो, ऐ इमाम हुसैन, करबला में यजीदियों को आपने बर्दाश्त न किया था, कानपुर में यजीदियों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तब सच्चे आशिक रसूल माने जाओगे। बगल का गुस्ताख शादी में आए, बगल का गुस्ताख महफिल में आए, बगल का गुस्ताख हमारे घर में आए, बगल का गुस्ताख हमारी पार्टी में आए, हमें गवारा है, और अमेरिका का गुस्ताख हमें गवारा नहीं। ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सा इश्क़ रसूल है? इश्क़ रसूल ये है, कुरान कहता है, कुरान के अंदर मौजूद है, 28वें पारे के अंदर मौजूद है। कुरान की आयत का मफहूम बता रहा हूँ, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर इला आखिरिल आया। मफहूम ये है, सुनिए तर्जमा उसका। मफहूम के अगर ईमान वाला वो होता है, ईमान वाले की शान ये होती है कि अगर गुस्ताखी बाप करेगा लात मार देगा, गुस्ताखी बेटा करेगा दूर हो जाएगा, गुस्ताखी माँ करे तो माँ से ताल्लुक खत्म कर ले, गुस्ताखी अगर नबी की अगर कोई रिश्तेदार करे ताल्लुक खत्म कर देगा। ये कुरान कह रहा है, कुरान कि अगर गुस्ताखी रसूल बाप भी होगा तो अलहदा हो जाएगा ईमान वाला, गुस्ताख रसूल बेटा होगा तो ईमान वाला उसे दूर कर देगा। ये मेरा कहना नहीं, ये कुरान का हुक्म है। तो ऐ ईमान वालों, मैं अपने घर की बात नहीं बताता, कुरान का हुक्म सुनाता हूँ। कुरान कह रहा है जो गुस्ताख हो उससे ताल्लुक खत्म कर लो, अल्लाह वाले हो जाओगे, जन्नत तुम्हारी हो जाएगी और अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद की जाएगी। ये कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया है। तो ये हुक्म अल्लाह का है, लिहाजा ईमान वाला हो, अगर ईमान है तो इनसे नफरत होगी, इनसे दूरी होगी, इनसे अलहदगी होगी, और अगर उनसे दोस्ती है, उनसे ताल्लुक है, रिश्तेदारी देखनी है, तो याद रखिए मरना सबको है, कब्र में सबको जाना है, हिसाब सबको देना है। अगर मौलवी सही बात नहीं बताएगा उसे भी मर के जवाब देना है, अगर इमाम हक ना बताएगा उसे भी मरना है, अगर आलिम सही नहीं बताएगा उसे भी मर करके जवाब देना है, पीर हो उसे भी मरना है, उसे भी जवाब देना है, उसे भी हिसाब लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। लिहाजा साफ लफ्जों में सुनो, कोई इमाम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई पीर हो, कोई काजी हो, कोई आलिम हो, किसी जगह का हो, किसी खानका का हो, सब पर लाजिम है, नबी की हदीस है, नबी ने फरमाया जब मेरी उम्मत में गुमराहियां फैले तो आलिमों और पीरों पर लाजिम है कि लोगों को बताए सही क्या है, गलत क्या है, और जो आलिम नहीं बताएगा, जो आलिम नहीं बताएगा, हदीस पाक के अंदर मौजूद है, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, और उस पर सारे लोगों की लानत है। अल्लाह ताला न उसका फर्ज कबूल करेगा और न ही उसका नफल कबूल किया जाएगा। ये हदीस पाक के अंदर है। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ कि पीर बाद में बनाना, हाथ में हाथ बाद में देना, इमाम के पीछे नीयत बाद में बांधना, आलिम को आलिम बाद में मानना, पहले ये देखना कि वो हक बोलने वाला है कि नहीं। अगर सेक्रेटरी का मुंह देख करके बोले, अगर कमेटी वालों से इजाजत लेकर के बोले कि वहाबियों का रद्द करे कि ना करे, देवबंदियों का रद्द करे कि ना करे, तो हकीकत यह है कि वो इमाम बनाने के लायक ही नहीं है। इसलिए कि इमाम वो होगा जो नबी का गुलाम हो, ये तो कमेटी का गुलाम है। नबी के गुलाम के पीछे नमाज होगी, सेक्रेटरी के गुलाम के पीछे नमाज नहीं होगी। इमाम वो है जो शरीयत देख करके बोले, लोगों की तबीयत देख करके ना बोले। मगर अफसोस ये है कि आज जब बात आती है कि ये बात बयान की जाए तो खबरें मिलती हैं कि अरे रद्द करवाना है तो फलां को बुला लो, हशमती को बुला लो, इसको बुला लो। और ये मौलवियों का भी हाल ये है, बैठ करके तबसरा करते हैं, इन हशमतियों को रद्द के अलावा कुछ नहीं आता, इन हशमतियों को जहाँ जाते हैं रद्द करते, रद्द के अलावा कुछ नहीं आता। हम सीना ठोक के कहते हैं अबे हमें रद्द के अलावा कुछ नहीं आता, और तुझे रद्द ही नहीं आता।
आता? और हमें रद्द ही करना आता है। ये फैसला तो वहां होगा, रद्द करने वाले किधर हैं और नजराना देखकर बोलने वाले किधर हैं। हम करते हैं, प्रोग्राम मिले कि ना मिले बाद में, इमामत रहे कि ना रहे, ये बात की बात है। जब बोलेंगे सच बोलेंगे, जब बोलेंगे हक बताएंगे, लोगों को आगाह करेंगे। ये शरीयत कहती है, ये नबी की हदीस कहती है, ये कुरान का हुक्म है। तो सुनो, रद्द तुम भी करते हो, रद्द हम भी करते हैं। कौन है जो कहे कि रद्द नहीं करते हम? हाँ, मगर हालत क्या है? हालत ये है कि कहते हैं कि अगर ये कह दो रद्द, आकर के कहेंगे हम भी रद्द करते हैं। जब कहीं फंस जाते हैं, जब बताओ आला हजरत ने लिखा है कि रद्द वहाबिया फर्ज आजम है, ये आला हजरत का फतवा है, तो कहते हैं रद्द हम भी करते हैं, मगर थोड़ा सा तहजीब के दायरे में बंद लफ्जों में करते हैं। समझ रहे हैं? तो कैसे करते हैं? तो ये ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं नबी को इल्म गैब है। जब हमने ये कह दिया कि नबी को इल्म गैब है, तो जो लोग नबी का इल्म गैब नहीं मानते उनका रद्द हो गया। हम कहते हैं नबी हमारे इख्तियार वाले हैं, जो लोग नबी को इख्तियार वाला नहीं मानते उनका रद्द हो गया। हम कहते हैं नबी सबसे अफजल व आला हैं। जब हमने ये कहा तो जो नबी को अपने जैसा कहते हैं उनका रद्द हो गया। तो हम कहते हैं जब ऐसा ही रद्द हो जाता है, ऐसा ही रद्द हो जाता है, तो फिर ये क्यों कहते हो नमाज ना पढ़ोगे तो ये सज़ा है, नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये सज़ा है, ज़कात ना देने पर ये सज़ा है, दाढ़ी मुड़ाने पर ये सज़ा है। नमाज की फजीलत बयान करते जाओ, ना पढ़ने वालों का रद्द हो जाएगा। रोज़ा की फजीलत बयान करते जाओ, रोज़ा न रखने वालों का रद्द हो जाएगा। दाढ़ी की फजीलत बयान करते जाओ, न रखने वाले का रद्द हो जाएगा। मगर नहीं, वहां तो खोल के कहेंगे नमाज नहीं पढ़ोगे ये गुनाह है, ये सजा है, रोज़ा नहीं रखोगे ये गुनाह है, ये सजा है, चोरी करोगे ये गुनाह है, ये सजा। अबे जहां ये बताता है कि चोरी करने पर ये सजा है, जहां ये बताता है माँ को सताने पर ये सजा है, जहां ये बताता है बाप के हुकूक अदा न करने पर ये सजा है, पड़ोसी के हुकूक अदा न करने पर ये सजा है, वहीं ये भी बता नबी की गुस्ताखी पर क्या सजा है। वहीं ये भी बताओ जो नबी के गुस्ताखों से मिले उसकी क्या सजा है, जो नबी के गुस्ताखों से ताल्लुक बनाए उसकी क्या सजा है। और अगर रद्द का यही तरीका है तो हम कहते हैं तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा, कुरान के खिलाफ है ये तुम जो कह रहे हो। और कुरान क्या, सूरह फातिहा तो सबको याद है ना? बोली सबको याद है कि नहीं सूरह फातिहा? अब मैं सूरह फातिहा से आपको बता दूं रद्द कैसे किया जाए। बोले सुनेंगे? सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पढ़ते हैं ना? क्या तर्जुमा है? ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, यही तो है। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तूने इनाम फरमाया, एहसान फरमाया। तो अब ये दुआ हो गई, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम फरमाया। जब इतना कह दिया जिस पर तेरा इनाम, उनके रास्ते पर चला, इतना कह दिया, तो जो गुमराह थे उनका रद्द हो गया था। बोले उनका रद्द हो गया? इतने में नहीं हो गया भाई, उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, तो जिन पर इनाम नहीं उनका रद्द हो गया। मगर कुरान में आगे खुदा फरमाता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सिर्फ इतना मत कहो कि उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया, ये भी कहो उनके रास्ते पर न चला जिन पर तूने गजब किया है, उनके रास्ते पर न चला जो बहके हुए हैं, जो गुमराह है। तो पता क्या चला? उनके रास्ते पर चलने की दुआ करो जिन पर अल्लाह का इनाम है, और उनसे बचने की दुआ करो जिन पर अल्लाह का गजब है, जो बहके हुए हैं, जो गुमराह है। तो कुरान ने
तरीका बता दिया। जहां बताओ कि गौसे आजम का तरीका ये है, गरीब नवाज का तरीका ये है, गवारी से पाक का रास्ता ये है, साबिर पाक का रास्ता ये है, वहीं ये भी बताओ वहाबी इस रास्ते से हटा हुआ है, देवबंदी हटा हुआ है, राफजी हटा हुआ है, कादियानी हटा हुआ है, और इनसे बचने की दुआ करो और इनका रद्द करो। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक उतना ही से रद्द हो जाता है तो फिर कुरान में गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन नहीं होना चाहिए था। ये फिर ज्यादा हो गया, ये बेमतलब की बात हो गई माअज़ल्लाह। मगर कुरान में एक लफ्ज भी जायद नहीं है, कुरान में एक लफ्ज भी बेमतलब नहीं है। तो कुरान ने नजरिया दिया जहां ईमान वालों ये दुआ करो कि अल्लाह वालों के रास्ते पर चला, वहीं जो मग़दूबी अलैहिम जिन पर गजब है उनसे भी बचने की दुआ करो, जो गुमराह है उनसे भी बचने की दुआ करो। तो जहां ये बताओ कि नबी का इख्तियार क्या है, वहीं पर ये भी बताओ कि जो नबी का इख्तियार ना माने उसका हुक्म क्या है। जहां ये बताओ कि नबी का इल्म गैब है, वहीं ये भी बताओ जो नबी के इल्म गैब को ना माने उसका क्या हुक्म है। जहां ये बताओ कि नबी सबसे अफजल व आला है, वहीं ये भी बताओ कि जो नबी को अपनी तरह कहे उनका क्या हुक्म है। और ये सब वो है जो गुस्ताखी करने वाले, ये सब काफिर हैं। बोलिए क्या है? नबी की तौहीन कुफ्र है, नबी की तौहीन, नबी की तौहीन करने वाला काफिर है। तो इन वहाबियों देवबंदियों की किताबों में ये सब गुस्ताखियां हैं। तो ये कोई हमारी जाती लड़ाई नहीं है। बताने का मतलब ये है, खुलासा ये है कि हकीकत ये है कि अपना ईमान बचाइए, मरना सबको है। अब मैंने पहले कह दिया, खुल के बता दिया कि बेनमाजी की बख्शिश है, गैर रोज़ेदार की बख्शिश है, दाढ़ी मुंडे की बख्शिश है, और हज फर्ज होने के बाद ना करे तब भी उसकी बख्शिश है। ईमान वाला है तो बख्शिश है, गुनहगार है अल्लाह चाहेगा तो सजा दे के जन्नत में भेजेगा, चाहेगा तो बगैर सजा के जन्नत में भेज देगा, या नबी की शफाअत में जन्नत में जाएगा। मगर अगर गुस्ताख रसूल है या उसका साथ देने वाला है, उससे ताल्लुक़ बनाने वाला है, तो उसकी कोई बख्शिश नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि नमाजी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो, हाजी बाद में बनो, आशिक़ रसूल पहले बनो। ये है तमाम बुजुर्गाने दीन का पैगाम, यही है गौसे आज़म का पैगाम, यही है गरीब नवाज का पैगाम, यही है साबिर पाक का पैगाम, यही है मखदूम पाक का पैगाम, यही है मदारे पाक का पैगाम। सारे बुजुर्गों का यही पैगाम है। अगर इस पर कायम रहेंगे तो 11वीं काम आएगी, 12वीं काम आएगी, ये उर्स करना काम आएगा, नियाज और फातिहा करना काम आएगा। और अगर इधर भी रहे उधर भी रहे तो फिर यही सुलह कुल्लियत है। और सुलह कुल्लियत का माना कुछ लोग पूछते सुलह कुल्ली का मतलब क्या, सुलह कुल्ली का मतलब क्या पूछते ना, सुलह कुल्ली किसको कहते हैं? तो आप अपनी जबान में समझ लीजिए, बता दें। बोले सुने, किसी को बुरा भी लग सकता है, बुरा तो नहीं लगेगा? बोलिए, बुरा तो नहीं लगेगा? अगर लगेगा भी तो दोबारा नहीं बुलाएंगे, बस इतना ही तो है ना। तो सुलह कुल्ली अपनी जबान में सुन लीजिए, एक होता है मर्द और एक है औरत। एक मर्द एक, और जो न मर्द में हो न औरत में वो क्या है? बोलिए क्या है? वही, उसी को मुखन्नस हिजड़ा कहा जाता है, जो न मर्द में ना औरत में। कभी वो मर्द की सूरत बना ले, मर्द में आ जाए, और कभी औरत का लिबास पहन के औरतों में घुस जाए, तो उसका पहचानना बड़ा मुश्किल है। तो बस समझ लो वही सुलह कुल्ली है, जो सुन्नियों में भी जाए, देवबंदियों में भी जाए। एक तरफ हो जाओ, सुन्नी बन जाओ और ऐलान कर दो मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। ऐसे सुन्नी बनो, ऐसे सुन्नी बनो कि जिंदा रहो तो सलाम पढ़ो, जिंदा रहो तो सलाम पढ़ो, फजर में पढ़ो, ज़ोहर में पढ़ो, असर में पढ़ो, मगरिब में पढ़ो, इशा में पढ़ो, जुमा में पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो। पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत बना लो कि मरने के बाद लाशा भी पढ़ता जाए अस्सलातो वस्सलाम, अस्सलातो वस्सलाम। ऐसे सुन्नी बनो। पहले सलाम पढ़ा जाता था या नबी सलाम अलैका, आज भी पढ़ा जाता है या नबी सलाम अलैका। देवबंद से आवाज आई
सलाम पढ़ना गलत, सलाम पढ़ना शिर्क, सलाम पढ़ना नाजायज़, नबी पर सलाम भेजना दुरुस्त नहीं, दुरूद पढ़ना दुरुस्त नहीं। तो आला हजरत ने कलम उठाया और फरमाया अभी तक पढ़ा जाता था या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अब भी एक लफ्ज़ में एक बार सलाम था, तू कह रहा ये गलत, तो अब एक बार नहीं, हम एक बार में लाखों सलाम पढ़ेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तू कहता दुरूद न पढ़े, अबे एक बार में हम करोड़ों दुरूद भेजेंगे। काबे के बदर दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, और ऐलान कर दो जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जहाँ कोई मना करे तो बढ़ा दो, जहाँ कोई मना करे एक सलाम पढ़ा जाता था, आला हजरत ने लाखों सलाम कर दिया। एक बार दुरूद पढ़ा जाता था, आला हजरत ने करोड़ों दुरूद बता दिया। अब जब कोई 11वीं क्यों करते हो तो कह क्यों करते, अभी अभी एक बार करते थे, हर महीने करेंगे, हर महीने करेंगे। और अगर एतराज करोगे हम करते जाएंगे, तुम जलते जाओ, तुम चिढ़ोगे हम चिढ़ाएंगे, मगर गौसे आजम से अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेंगे। इसलिए कि हमारा अमल इस लायक नहीं कि हम उस पर भरोसा कर लें। बोले कोई है नमाज पढ़ के ये सोच ले कि हमारी नमाज हमें बख्शवा लेगी? कोई ये है कि हज करके आ जाए कहे हमारा हज बख्शवा लेगा? ज़कात दे करके ये सोचे कि ज़कात बख्शवा लेगी? कोई नहीं ये दावा कर सकता। अरे हम और आप क्या हैं? मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के शहज़ादे फरमाते हैं मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। तो बता क्या चला कि हमारे अमाल इस लायक नहीं कि हम भरोसा कर लें नमाज बख्शवा लेगी, रोज़ा बख्शवा लेगा, हज बख्शवा लेगा, पता नहीं ये कबूल है कि नहीं। और इंशाअल्लाह गौसे आज़म को वो पावर है, गरीब नवाज को वो पावर है, आला हजरत को वो अल्लाह के मुक़द्दस वली है, और वो पावर है नबी की बारगाह से वो पावर मिला है कि नबी भी शफाअत करेंगे और नबी इन सबको इजाजत देंगे, ये सब शफाअत करेंगे। कादरियों की शफाअत गौसे आज़म करेंगे, चिश्तियों की शफाअत गरीब नवाज करेंगे, सोहरवर्दियों की शफाअत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी करेंगे, नक्शबंदियों की शफाअत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद करेंगे। इंशाअल्लाह जो सच्चे मदारी हैं उनकी शफाअत जिंदा शाह मदार करेंगे, जो सच्चे वारसी हैं उनकी शफाअत वारिसे पाक करेंगे, जो सच्चे साबरी हैं उनकी शफाअत साबिरे पाक करेंगे, और जो सच्चे रज़वी हैं उनकी शफाअत आला हजरत करेंगे, और जो सच्चे नूरी हैं उनकी शफाअत मुफ्ती आज़म करेंगे, और जो सच्चे हशमती हैं उनकी शफाअत सरकारे मज़हरे आला हजरत करेंगे, जो सच्चे मुशाहिदी हैं उनकी शफाअत मुशाहिदे मिल्लत करेंगे, और जो सच्चे इदरीसी हैं उनकी शफाअत शेर हिंदुस्तान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए अमल में कमी हो सकती है, बख्शिश उस पर नहीं, बख्शिश ईमान पर है, अकीदे पर है। अकीदा मजबूत किया जाए, ईमान को मुस्तहकम बनाया जाए, यही सबसे बढ़ कर के बख्शिश का जरिया है। अगर ये सही है तो इंशाअल्लाह बख्शिश है, इसमें कमी आ गई तो कोई बख्शिश नहीं। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।